पहले वीडियो में हम लोग आभाज्य संख्या के बारे में उसका डिफिनेशन सब जान लिए थे, ठीक है ना। आभाज्य संख्या के कुछ और टर्म को जानते हैं कि 1 से 25 तक कुल कितनी आभाज्य संख्याएं हैं, तो 9 गो आभाज्य संख्या है। इसी तरह याद कीजिएगा कि 1 से 30 तक की कुल आभाज्य संख्या है 10 गो। 1 से 50 तक में कुल आभाज्य संख्या 15 गो। 1 से लेकर 25 तक में क्या गो आभाज्य संख्या है, नहीं सॉरी 25 से 50 तक में कुल आभाज्य संख्या कितना है, 6 गो। और 50 से लेकर 100 तक में कुल आभाज्य संख्या पूछेगा तो 10 गो। और 1 से 75 तक में कुल आभाज्य संख्या कितनी है, 21। और 1 से 100 तक में कुल आभाज्य संख्या कितनी है, 25। अब देखिए यहाँ जो है ना 1 से लेकर के 100 तक का सारा आभाज्य संख्या लिखा गया है। देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक के सभी आभाज्य संख्या हैं। तो इसमें जितना ही लाल घेरा में घेरल होगा ना लाल अक्षर से, वो सारा आभाज्य संख्या है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए कि आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67, और इसके अलावा 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारा संख्याएं कौन सी है, आभाज्य संख्या है। तो जितना ये लाल घेरा में जो घेरल है ना, ये सब है आपका आभाज्य संख्या। और लाल घेरा को छोड़ के जैसे ये जिसको नहीं घेरे हैं, ये सारा संख्या क्या है, तो ये सारा संख्या भाज्य संख्या है। और एक को देखिए यहाँ काटे हैं, एक को है ना, तो एक को इसलिए काट दिए हैं कि एक ना तो आभाज्य संख्या है और ना तो सम संख्या आपका, ना तो आभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इसीलिए जो है ना एक को काट दिया। एक को हम लोग आभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, एक को संयुक्त संख्या भी नहीं कह सकते हैं। तो एक के अलावा जितना सारा लाल घेरा में घेरल है वो सारा आभाज्य संख्या है, और एक के अलावा जितना सारा नहीं घेरा हुआ है वह संयुक्त संख्या है, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए एक बात लिख दिया है कि आपको पता है आभाज्य संख्या के बारे में भी डिफिनेशन पिछले वीडियो में हम लोग बता दिए थे। और यहाँ कहते हैं कि आभाज्य संख्याओं में जो है वह सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग लगता है। तो 2 संख्या से किससे किससे भाग लगेगा, तो आपको पता है कि 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, और इसके अलावा किसी से भी नहीं। तो जौन संख्या में 1 से भाग लगेगा और खुदे से लगेगा और केकरो से नहीं कटेगा, तो ओकरा कौन सी कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि जौन संख्या में 1 से भाग लगे और वो खुद से लगे और इसके अलावा केकरो से नहीं लगे, तो ओकरे कैसे आभाज्य संख्या, ठीक ना। इसको हमेशा याद रखना है कि जिस संख्या में 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है और किसी से भाग नहीं लगता है, उसी को आभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो इसके आगे का टर्म को हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। देखिए कि कोई संख्या आभाज्य संख्या है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए जिस किसी संख्या का हमें जांच करनी है ना, तो कैसे करेंगे जांच कि भाई कोई संख्या आभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ 2-3 टर्म है, उसको याद रखिएगा कि उस संख्या से छोटी सबसे निकट वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पहले ज्ञात करना है। ये पहला काम क्या करना है कि जिसका भी पता करना है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो उसके पहले का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या जो भी होगा उसका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक। और उसका वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगा उससे छोटी सभी आभाज्य संख्याओं से क्या करना है, भाग देना है। और अगर आभाज्य संख्या से भाग देने पर भाग नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि वो जो है आभाज्य संख्या है, और किसी संख्या से अगर कट गया तो भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि 331 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो 331 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 324। तो 324 का पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो 324 का वर्गमूल निकाले तो क्या आया, 18। तो मतलब 18 का वर्ग है 331, नहीं सॉरी 18 का वर्ग है कौन सी, 324। तो पहले 324 का वर्गमूल निकाले तो 18 आया। अब 18 से छोटी आभाज्य संख्या कौन कौन हुआ, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जितना सारा आभाज्य संख्या है इस सभी आभाज्य संख्या से जो है ना 331 में भाग लगा के देखेंगे बारी बारी से। अगर कट जाता तो यह 331 भाज्य संख्या होता। लेकिन इस जो जितना भी सारा आभाज्य संख्या है इन सभी आभाज्य संख्याओं में से किसी से 331 नहीं कटता है। इसका मतलब यह 321 क्या है, आभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ लिख दिया है कि 331 18 से छोटी किसी भी आभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, अतः 331 क्या है, आभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। तो इसके
आगे का जो है हम लोग लेक्चर 3rd वीडियो में देखेंगे, ठीक ना।